बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं सैफ अशरफ एक मरतबा फिर से एक नई वीडियो के साथ आज हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किछौचा शरीफ की सबसे बड़ी बारगाह में, सबसे अजीम बारगाह में, जिन्हें दुनिया तारिकुस सल्तनत कहती है, जिन्हें दुनिया गौसुल आलम कहती है, और पूरे ज़माने में जिन्हें मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमत व रिज़वान के ताल्लुक़ से। 7वीं सदी की बात है कि फ़ारस में एक अजीम शान और कदीम इस्लामी सल्तनत थी। इंतज़ामी खूबियों और अमन व अमान में ये हुकूमत मिसाल बनी हुई थी। इस सल्तनत को मजहबी बरतरी इसलिए हासिल थी कि हुकूमत का ताजदार ख़ानदान सादात से था। क़ुर्ब व जवाहिर बल्कि दूर दूर से बादशाहाने इस्लाम इस हुकूमत की इज्जत किया करते थे। यहाँ के बादशाह को सुल्तान कहा करते थे और इसके दारुल हुकूमत का नाम शहर सिमनान था। शाही नवाजिशों की बदौलत सिमनान की गली गली अहले कमाल से भरी हुई थी। आज तक उलमाए कराम इमाम अलाउद्दौला सिमनानी का नाम बड़ी ताजीम से लेते हैं और कहते हैं कि सुल्तान के अदल व इंसाफ से तमाम रियाया इस कदर खुशहाल थी कि लोग हिजरत करके यहाँ आकर बस जाते थे और हर एक के दिलों पर यहाँ का सुल्तान हुकूमत करता था। खानदान सादात को यही कोई 6 पुश्त हुकूमत करते गुजरा था और अब सल्तनत की बागडोर हजरत सुल्तान इब्राहिम के हाथ में थी। इस सल्तनत में, इस घर में दुनिया की कोई भी ऐसी नेमत नहीं थी जो हासिल नहीं थी। हर नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेइंतहा इनायत फरमाए थे। इस घर में दुनिया के किसी गम के लिए कोई दरवाजा नहीं बनाया गया था, मगर फिर भी सुल्तान और सुल्तान बेगम का चेहरा गमगीन और मुतफक्किर रहा करता था। वज़रा और उमरा ने हजारों तदबीरें की, अजीमुशान जश्न की महफिलें करवाई, मगर फिर भी उन दोनों के दिल से ये गम नहीं निकल सका। और वो गम कोई और नहीं बल्कि औलाद से महरूमी का गम था। हज़रत सुल्तान बेगम एक दिन बाद नमाज इशा यही कहते कहते रोने लगी। इस कदर रोई कि हिचकियां बंद हो गई और मुसल्ले पर ही सो गई। ख्वाब में देखा कि हजरत शेख अहमद यसवी अलैहि रहमत व रिज़वान अपने वक्त के बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग थे। वो उनके ख्वाब में आते और ख्वाब में आकर फरमाते कि ए बेटी, तू क्यों रोती है, तू बेकरार क्यों होती है? मुबारक हो कि तेरे बतन से आफताबे विलायत तुलू होने वाला है। सुबह उठकर सुल्तान बेगम ने सुल्तान से यह सारा वाकया बयान किया और सरे शाही में खुशियां मनाई जाने लगी। हजरत हाजीउल हरमैन सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन अलैहि रहमत व रिज़वान मकतूबात अशरफी में ये बयान करते हैं कि हजरत सुल्तान इब्राहिम को फर्जंद की बहुत आरजू थी। हर दरवेश और हर वली की तरफ बगर्ज़े दुआ मुतवज्जे होते। 1 साल इसी फिक्र तरद्दुद में गुजरा कि एक रात ख्वाब में देखा कि एक नूरानी शक्ल वाला शख्स ख्वाब में तशरीफ लाता। वो कोई और नहीं बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। आप उनके कदमों पे गिर पड़े और गिर कर आप उनकी बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, अगर हुजूर के अब्रे बाराने नबूवत और नसीम गुलिस्तान रिसालत से मेरे बागे खिजा रसीदा को सरसब्जी हासिल हो जाए और फर्जंद अता हो जाए तो कमाल इनायत होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ फर्जंद, हक तबारक व तआला तुमको 2 बेटे इनायत फरमाएगा। एक का नाम तुम अशरफ रखना और दूसरे का नाम तुम आरफ मोहम्मद रखना। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल 4 माह की हुई तो हज़रत मौलाना इमादुद्दीन तबरेज़ी के ज़रिए आपकी बिस्मिल्लाह खानी कराई गई। 7 साल की उम्र में आपने क़िराते सबा के साथ कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया और इस्तिलाहात उलूम अरबिया फरमाने लगे। अभी 14 बरस की उम्र हुई थी कि तमाम उलूम व कमालात में सनद हासिल कर ली और अरब व अजम में इल्मी कमाल हासिल कर लिया था। अकाबिर उलमा बगर्ज़े इस्तिफ़ादा शागिर्दी हाजिर होने लगे और फ़ारस की तालीम गाहों में हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमत व रिज़वान का तूती बोलने लगा। माँ बाप को जिस कदर इसकी खुशी थी कि उसके बाद शाही घराना हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा के दम कदम से आबाद रहेगा, उसी कदर हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा को दुनिया और सामान्य दुनिया से नफरत थी। मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा के कदम मदरसा से मस्जिद और मस्जिद से मदरसा ही आते जाते थे। सनद इल्मी हासिल करने के बाद
मदरसा भी छूट गया था और मस्जिद से बाहर कोई भी मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा को नहीं देखा करता था। तबीयत का रुझान फ़क्र व दरवेशी की जानिब रहा करता था और इबादत इलाही का ज़ौक़ पूरा पूरा था। और क्यों ना हो, एक तो सैयदों का घराना था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था, उस पर से आँख खुलते ही जिस माँ की गोद में पले थे उनको देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि राबिया सानिया पाया। वालिदा माजिदा का नाम तो जरूर खदीजा था, मगर उनको इबादत और बंदगी इलाही का ऐसा ज़ौक़ था कि कभी नमाज तहज्जुद भी क़ज़ा नहीं हुआ करती थी। लोग उनको राबिया सानी ही कहा करते थे। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा ने उनकी गोद में आंखें खोली थी। फिर भला मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा का ऐसे फजूलियात में वक्त क्यों गुजरता। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा की खमीर में तलब हक का मादा बचपन ही से था। जिस बुजुर्ग को देखते उससे इस्तिफादा फरमाते। एक मरतबा हजरत ख्वाजा अवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से इजाजत अस्कार सिलसिला अवैसिया दी थी और यही मामूल आपका रहा। फरागत इल्मी के दूसरे ही साल सुल्तान इब्राहिम ने सफर आखिरत कर लिया और उम्रा वज़रा के इसरार पर और खुद वालिदा माजिदा के हुक्म से मजबूर होकर हजरत मखदूम सिमनानी अलैहि रहमा को तख्त ताज संभालना पड़ा। अपनी उम्र के 15वें साल में हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा साहिब तख्ते सिमना हो गए और हजरत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर के नाम का सिक्का जारी हो गया। आपके ज़माने में अदल व इंसाफ अपनी मिराज को पहुंच गया। सिमनान एक इल्मी मरकज बन गया। खिदमत दीन और अहले दीन को देखकर सलातीन ज़माना तख्ते सिमना से रश्क करने लगे और आम और ख़ास दीनी कारनामों को देखकर हज़रत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर लोग याद किया करते थे। हज़रत सुल्तान अशरफ जहांगीर अलैहि रहमतु व रिज़वान रोज़ ये चाहते थे कि तख्त व ताज को लात मार कर किनारा कश हो जाए और अपने छोटे भाई हजरत आरफ को जानशी बनाकर वो फ़िक्र दरवेशी का राह इख्तियार कर ले। वालिदा माजिदा का दबाव और दूसरी तरफ हजरत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ने आकर आपसे ये कह दिया था कि अभी कुछ दिनों तक अपने कदम से तख्त शाही को इज्जत अफजाई फरमाते रहिए, इसके बाद जो मुनासिब होगा देखा जाएगा। मजबूरन आपको ताजदारी करनी पड़ी। हजरत महबूब यज़दानी सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा जहाँ एक तरफ उमूर सल्तनत को अंजाम देते, वहीं दूसरी तरफ फराइज़ सुनन और वाजिबात और नवाफिल की पाबंदी के साथ साथ आदाब अरकान शरीयत आपसे कभी तर्क नहीं हुआ करता था और कभी भी किसी भी साइल को किसी ने नहीं देखा कि आपके दरबार से वो खाली लौटा हो। आखिरकार वो वक्त भी आया कि सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमतु व रिज़वान के दिल में जिस चीज़ की ख्वाहिश होती थी उस चीज़ का हुक्म हुआ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम 27 रमज़ानुल मुबारक की शब थी। आपकी बारगाह में हाजिर होते और आपसे कहते कि ऐ अशरफ, अब वक्त आ गया है कि उठ खड़े हो और हिंदुस्तान की तरफ चल दो। तुम्हारे पीर, तुम्हारे शेख मोहतरम तुम्हारा बहुत मुद्दत से इंतजार कर रहे हैं। सुल्तान अशरफ जहांगीर ने जब इस खबर को सुना तो वो खुश हो गए। नमाज फजर पढ़कर वालिदा माजिदा की खिदमत में हाजिर हुए, सारा हाल बयान किया और माँ से इजाजत तलब की। माँ ने नाज कर कर फर्जंद को खुशी से अलविदा कहा और फरमाया कि ऐ मेरे बेटे अशरफ, मुझे तो इसी दिन का इंतजार था क्योंकि तुम्हारे नाना ख्वाजा अहमद यसवी ने मुझे तुम्हारी पैदाइश से पहले मुझसे ये ख्वाब में फरमाया था कि तेरे बदन से आफताब गौसियत निकलेगा। बेटा जाओ, तुम तमाम आलम की फरियाद रसी तुम्हें मुबारक हो। सुल्तान ने अपने छोटे भाई हजरत सुल्तान मोहम्मद आरफ को तख्त पर बैठा दिया और फिर सबसे मुंह मोड़कर हिंदुस्तान की तरफ मुतवज्जे हो गए। तारीख सल्तनत सैयदी सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा वहां से निकले और शाही ताजो लिबास को उतार कर तहबंद बांध लिया और एक कंबल ओढ़ लिया। अब न ताज रहा न लिबास फाखरा रहा। वो जिस्म जो शाही लिबास से आरास्ता था वो राह हक में कंबल पोश हो गया। अलमुख्तसर ये कि आप समरकंद पहुँचे, फिर समरकंद से आप रवाना होते हुए उच्च शरीफ पहुँचे, जिसके बारे में सैयदी सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक मुद्दत के बाद, एक अरसे के बाद एक तालिब सादिक की महक ने दिमाग को मुअत्तर कर दिया और एक ज़माने के बाद एक फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार ने मुझे खुश कर दिया। उसके बाद हज़रत मखदूम जहानिय जहांगश रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने आपसे फरमाया कि ऐ सुल्तान अशरफ जहांगीर, जरा जल्दी कीजिए, जरा जल्दी करो और दरबार शेख में जल्दी से जल्दी तुम हाजिर हो। मेरे भाई शेख अलाउल हक मंडवी अलैहि रहमा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब आपने अपने बरकात व नेमात से आपको माला माल
کر دیا تو آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے دہلی پہنچے۔ آپ دارالسلطنت دہلی سے بھی نکلے اور تیز رفتاری کے ساتھ آپ سفر کرنے لگے۔ راستے میں آپ بہار شریف پہنچے۔ جس دن آپ بہار شریف پہنچے وہاں حضرت سلطان المحققین مخدوم جہاں سیدی سرکار شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ رحمہ کا انتقال ہوا تھا، اور آپ نے اپنے وصیت میں لوگوں سے یہ فرمایا تھا کہ میرے جنازے کی نماز وہی شخص پڑھائے گا جس کے اندر یہ 3 خصلت ہوگی۔ پہلی خصلت یہ کہ وہ صحیح النسب سید ہوگا، دوسری خصلت یہ کہ وہ قرأت سبا کا حافظ ہوگا، اور تیسری خصلت یہ کہ وہ تاریخ سلطنت اور تاریخ دنیا ہوگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ مشرق کی طرف سے ایک شخص آیا جو لباس درویشانہ میں ملبوس تھا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ وہ ذات مقدس تھے جن کے اندر یہ تینوں خصلتیں تھیں، اور آپ نے مخدوم جہاں سیدی سرکار شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ رحمہ کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت مخدوم جہاں سیدی سرکار شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ رحمہ کے تدفین کے بعد آپ کو بے چینی پیدا ہو گئی اور خیال ہوا کہ شاید میرے شیخ کا جنازہ تھا، شاید یہی میرے شیخ تھے، لہٰذا مجھ سے ضرور تاخیر ہو گئی ہے جس وجہ سے میں صحبت شیخ سے محروم ہو گیا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ دل میں ابھی یہ سوچ رہے تھے، مخدوم جہاں سیدی سرکار شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ رحمہ روحانیت کے ساتھ حاضر ہوتے اور آپ سے فرماتے کہ اے فرزند اشرف، دل چھوٹا نہ کرو، تمہارے پیر ابھی بھی باحیات ہے اور وہ ابھی بھی زندہ ہے، تم افسوس نہ کرو، اور تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ اس خبر نے آپ کو نئی زندگی بخش دی اور تمام بدن میں عید کی خوشی جیسی ایک لہر دوڑنے لگی اور آپ قیام گاہ پر مطمئن تشریف لائے۔ حضرت مخدوم جہاں سیدی سرکار شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ رحمہ نے بہت سارے تبرکات اور بہت ساری باطنی نعمتوں سے آپ کو نوازا۔ اس کے بعد المختصر آپ وہاں سے نکلتے اور پنڈوا شریف کی اس سرحد پر پہنچے جہاں سے سلطان المرشدین شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کی خانقاہ تھی جو اس سفر مبارک کی انتہا تھی۔ ابھی آپ پنڈوا کی سرحد پر نہیں پہنچے تھے کہ سلطان المرشدین سیدی سرکار علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ مجمع میں یہ بار بار فرمانے لگے کہ اس کا انتظار میں 2 برس سے کر رہا تھا، وہ آج کل میں پہنچنے والا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی آمد کے بارے میں 70 مرتبہ مجھے بتایا تھا، وہ شخص آنے والا ہے۔ ایک دن حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ قیلولہ فرما رہے تھے کہ جیسے ہی آنکھ کھلی فرمایا کہ دوست کی مہک آ رہی ہے، میرے دوست کی، میرے یار کی مہک دماغ میں آ رہی ہے۔ اسی وقت آپ نے ایک سنگھاسن لیا جو حضرت علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ کو آپ کے شیخ سیدی سرکار شیخ اخی سراج الحق آئینہ ہند علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو عطا کیا تھا، اس کے تیار کرنے کا آپ نے حکم دیا اور ایک خالی سنگھاسن لے کر آپ چل پڑے۔ جیسے ہی آپ نکلے تو قرب و جواہر میں جب لوگوں کو پتا چلا کہ شیخ کسی کے استقبال کے لیے شیخ تشریف لے جا رہے ہیں تو سارے لوگ اس ہجوم میں داخل ہو گئے اور وہاں سے نکل پڑے۔ آخرکار آپ اس مقام پر پہنچے اور ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرمانے لگے۔ سامنے غبار سا نظر آیا، تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ مسافروں کا قافلہ آ رہا ہے۔ حضرت شیخ نے حکم دیا کہ جا کر پتہ لگاؤ کہ کون لوگ ہیں۔ وہ خادم گیا اور پتہ لگا کر آتا، اس نے آ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایک نورانی شخص ملک سندان کے رہنے والے جن کا نام اوحد الدین اشرف ہے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ یہ سن کر شیخ بہت خوش ہوئے اور آپ چند قدم آگے بڑھیں کہ ادھر سے حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے شیخ کے قدم پر گر پڑے۔ حضرت شیخ نے سر کو ہاتھوں میں اٹھا لیا اور سینے سے لپٹا لیا اور دیر تک سینہ سے لگائے رہے۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ جس دن تم سندان سے نکلے تھے اسی دن سے ہر منزل، ہر لمحے پر میں تمہاری نگرانی کر رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اب تم کو اپنے پاس دیکھتا ہوں، میری ساری محنت ٹھکانے لگ گئی۔ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ نے مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ کو مرید کیا اور بیعت سے فارغ ہوئے، اور اس کے بعد شیخ نے آپ کو اپنے ساتھ ایک حجرے میں تشریف لے گئے۔ صرف ایک تخلیہ میں تمام نعمتوں سے مالا مال فرما دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ باہر تشریف لائے اور پھر کچھ ٹھہر کر حجرہ شریف میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ پر عجیب و غریب کیفیت طاری تھی۔ اسی وقت حضرت شیخ نے حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو حجرے سے باہر لے کر آئے، اور اس وقت حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ کا چہرہ آفتاب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ نے آپ کو اپنے پہلو میں بٹھا دیا
اور خود تبرکات کے حجرے میں تشریف لے گئے اور خرقہ وغیرہ اور تمام تبرکات جو مشائخ کرام سے آپ کو ملا تھا ہاتھ میں لے کر باہر تشریف لائے اور سب لوگوں کے سامنے فرمایا کہ یہ وہ تبرکات ہے جو مجھے مشائخ اعظام سے ملے ہیں، برسوں سے یہ سب چیزیں بطور امانت میرے پاس رکھی تھی، اب ان تبرکات کا حقدار آ گیا ہے، میں ان تمام نعمتوں کو اس کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ نے اس خرقہ مبارک کو جو حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خواجہ اخی سراج الحق آئینہ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا تھا، اور ان سے آپ یعنی حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ کو ملا تھا، آپ نے وہ خرقہ مبارک حضرت سلطان اشرف سنانی علیہ رحمت و رضوان کو عطا کر دیا۔ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ کے دل میں یہ بڑی تمنا تھی اور وہ بہت ہی سوچ و گمان میں رہا کرتے تھے کہ آخر میں اپنے مرید یعنی مخدوم اشرف سنانی علیہ رحمہ کو میں کون سا لقب عطا کروں۔ حضرت مخدوم اشرف سنانی علیہ رحمہ کے آمد کے چوتھے سال ایک شب کو جو شب برات تھی، حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ اپنے وظائف اور اپنے اوراد میں معمولات سے فارغ ہو کر خلوت میں تشریف لے گئے اور ایک مراقبہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے مراقبے کی مدت یہ تھی کہ سحر کا وقت آ گیا اور آپ نے دیکھا کہ در و دیوار سے یہ آوازیں آنے لگی کہ جہانگیر جہانگیر۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ آسمانی خطاب عطا ہوا ہے اور ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ فرزند اشرف کو خطاب جہانگیری مرحمت فرمایا گیا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف سنانی علیہ رحمہ دوسرے حجرے میں تھے، صبح کو جب نماز فجر کے لیے نکلے تو نماز پڑھی اور حضرت شیخ نے حسب معمول بعد نماز فجر سب سے مصافحہ فرمایا اور سب لوگ آپس میں مصافحہ کرنے لگے، اور اس دن جو بھی سلطان اشرف جہانگیر سے ملتا مصافحہ کرتا وہ کہتا تھا کہ خطاب جہانگیری مبارک ہو۔ اس 4 برس کی خدمت شیخ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ 27 رمضان المبارک کی رات کو حضرت شیخ نے فرمایا کہ فرزند اشرف کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے چاہے وہ شروع سے آخر تک جو میں نے اپنے پاس رکھی ہو تمہیں عطا نہ کی ہو، تم بس یہ سمجھ لو کہ اب میں بالکل تم کو لبریز کر کے خشک ہو گیا ہوں۔ جب کچھ لوگوں کو یہ پتا چلا کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو جہانگیر کا خطاب ملا ہے تو وہ لوگ اس پر سوال اٹھانے لگے اور کمال جرت سے خود آ کر اعتراض کیا کہ آپ کا لقب جہانگیر کیوں ہے؟ کیا آپ دنیا بھر کے اولیاء اللہ سے بڑھ کر ہیں؟ جو لقب کسی کو نہ ملا وہ آپ کو کیسے ملا؟ آپ نے پہلے اسے اچھے انداز سے سمجھایا اور فرمایا کہ یہ میرے شیخ کا عطا کردہ خطاب ہے، یہ بھی سمجھایا کہ تم لوگ مراتب ولایت سے ناآشنا ہو، کیوں اس بحث میں پڑتے ہو؟ مگر نہ سمجھنے والے کو کون سمجھا سکتا ہے؟ معترض کا جوش ٹھنڈا نہ ہوا اور زبان درازی کرنے لگا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ پر جلال کا غلبہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ تم اتنا سمجھنے سے عاجز ہو کہ میں جہانگیر ہوں، اب میں تم کو دکھاتا ہوں کہ میں جہانگیر بھی ہوں اور جہانگیر بھی ہوں۔ جیسے ہی مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ نے یہ بات کہی اسی وقت اس شخص کی جان نکل گئی اور روح پرواز ہو گئی۔ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ کی خدمت میں سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ کے 4 برس گزر گئے۔ آپ مرتبہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے تھے۔ ایک دن آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ نے آپ سے فرمایا کہ فرزند اشرف 2 شیر ایک جنگل میں اور 2 تلوار ایک میان میں نہیں رہ سکتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کسی خاص مقام پر بھیج دوں جہاں تم جا کر لوگوں پر آفتاب ہدایت روشن کرو اور بے دست و پا لوگوں کی تم دستگیری کرو، تمہاری خدمت سے نادان لوگ دانا ہو جائیں اور گمراہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اے شیخ محترم، وطن چھوڑ کر غریب الوطنی اختیار کی، گھر بار چھوڑ کر سفر کی کلفتوں کو برداشت کیا، ماں بھائی عزیز و اقارب دوست و احباب دھن دولت سب کو چھوڑا تو صرف اس لیے کہ حضور کے قدموں سے جا کر لگا رہوں گا۔ یہ مدعا بالکل نہ تھا کہ جس سرکار کے لیے میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں اسے بھی خدا نخواستہ مجھے چھوڑنا پڑے۔ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ فرزند اشرف، یہ کون کہتا ہے کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ؟ میں تو خود یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے الگ ہو، میں خود تم کو کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، ہاں مگر ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہونا یہ مشیت الہی ہے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ مجبور ہو کر سر تسلیم کو جھکا دیا۔ آپ وہاں سے رخصت ہوئے اور ظفر آباد پہنچے۔ ظفر خان کی مسجد میں آپ نے قیام کیا اور جانوروں کو مسجد کے صحن میں باندھ دیا گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کہا کہ یہ کیسے عجیب درویش ہے جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی جانوروں کو مسجد میں باندھ رہے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ چوپایوں کی بھی زبان کو سمجھا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جانور کھڑا ہوا اور حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ کی طرف کچھ اشارہ کیا۔ آپ نے خادم سے یہ فرمایا کہ اسے لے جاؤ، وہ پیشاب کرنا چاہتا ہے، اسے فارغ کرا کر لایا گیا۔
थोड़ी देर के बाद एक और घोड़ा खड़ा हुआ। उसने मखदूम पाक की तरफ इशारा किया। आपने फरमाया कि इसे ले जाओ, ये लीद करना चाहता है, लिहाजा उसे फारिग करके वापस लाया गया। इसी जफराबाद में एक वाकया पेश आया कि कुछ लोगों ने मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा से बतौर तबस्खुर मजाक के तौर पे आपके साथ एक मामला किया। उन लोगों ने आपस में ये प्लानिंग की कि हम कुछ लोग तैयार होंगे और हम में से एक शख्स मरने की एक्टिंग करेगा, मरने का नाटक करेगा, और हम मखदूम साहब की बारगाह में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि यह शख्स मर गया है, इसके जनाजे की नमाज पढ़ा दी जाए। लिहाजा ये प्लान तैयार किया गया और कुछ लोग रोते हुए मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा की बारगाह में गए और कहा कि हुजूर इसके जनाजे की नमाज पढ़ा दी जाए। उन लोगों ने ये पहले से प्लानिंग की। जैसे ही वो अल्लाह अकबर कह के नियत बांधे, फौरन तुम उठकर वहां से भाग जाना और इस सूरत में हम उनका मजाक उड़ाते हुए बाहर चले आएंगे। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा ने 3 मरतबा इजाज़त ली कि इसकी जनाजे की नमाज पढ़ा दी जाए। उसने 3 मरतबा इजाज़त दी। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा ने जैसे ही अल्लाहु अकबर कहा, वो शख्स जो मरने की एक्टिंग कर रहा था वो शख्स हकीकत में अब मुर्दा हो गया था। लोग इस इंतज़ार में खड़े थे पीछे में कि वो अब उठेगा और हम हंसी मजाक करेंगे, हम इनका मजाक उड़ाएंगे, मगर वो शख्स अब हकीकत में मर चुका था। जनाजे की नमाज पढ़ा दी गई। पढ़ाने के बाद मखदूम पाक ने फरमाया कि ले जाओ, जाकर इसे दफन कर दो। अल मुख्तसर हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा जिस वक्त पंडवा शरीफ से रुखसत हो रहे थे तो उस वक्त आपने अपने शेख से कहा था कि हुजूर आप मुझे जौनपुर भेज रहे हैं, वहाँ तो पहले से एक शेर रहता है। उस शेर से मुराद हज़रत शेख सदरुद्दीन चिरागे हिंद जौनपुरी थे, जिनके मातहत जौनपुर की विलायत थी। मगर आपने फरमाया कि आप जाइए, उस शेर के मुकाबिल में एक ऐसा बच्चा होगा जो आपके साथ होगा और वही काफ़ी होगा। उस बच्चे से मुराद हज़रत शेख कबीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि थे। हज़रत शेख सदरुद्दीन चिरागे हिंद ने हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा के इस जनाजे वाले अमल को बिल्कुल सही नज़र से नहीं देखा। अल मुख्तसर हज़रत शेख कबीर फरागत इल्मी के बाद सुलूक की राह तय करने के लिए निकले और मुर्शिद कामिल की तलाश में फिरते रहे। एक रात अपने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी शक्ल वाला बुजुर्ग जिसके सुर्ख बाल हैं वो आए और मुझे मुरीद कर लिया। सुबह जैसे ही बेदार हुए, ख्याल आया कि इस वक्त जौनपुर की विलायत हज़रत शेख सदरुद्दीन चिरागे हिंद के मातहत है। ज़रूर ये वही शख्स होंगे जिनका मुझे दीदार कराया गया है। आप हज़रत शेख चिरागे हिंद की बारगाह में पहुंचे तो आपने देखा कि वो शख्स नहीं थे जिनको ख्वाब में दिखाया गया था। आप वहां से लौटे। इधर सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा अपने हम नशीनों से ये फरमा रहे थे कि एक दोस्त की महक आ रही है, मगर वो आने में जल्दी नहीं कर रहा है। आखिरकार आप मखदूम अशरफ सिमनानी की बारगाह में पहुंचे और दूर से ही देखा तो पहचान लिया कि ये वही बुजुर्ग है जिनको मैंने ख्वाब में देखा था। हज़रत शेख कबीर ने जैसे ही करीब आकर मखदूम अशरफ सिमनानी के चेहरे अनवर को देखा, देखते ही बेसाख्ता ये बोल पड़े, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, और फौरन आपके कदम पर गिर गए और सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी ने आपको मुरीद किया और अपने सिलसिले में दाखिल कर लिया। हज़रत शेख कबीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मुरीद होने की खबर जब चिरागे हिंद को पहुंची तो आपको ये बहुत नागवार हुआ कि जो शख्स कल मेरे पास मुरीद होने के लिए आया था वो किसी और सिलसिले में जाकर दाखिल हो गया है। बशरियत के तकाजे से शेख कबीर की तरफ से दिल में कशीदगी आई। जलाल की हालत में आपने फरमा दिया कि शेख कबीर अब जवानी में ही मर जाएगा। हज़रत शेख कबीर को उसी वक्त ये मालूम हो गया कि चिरागे हिंद जलाल फरमा रहे हैं। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा को इस हालत की आगाही हो गई और आपने फरमाया कि ऐ फर्जंद शेख कबीर, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कबीर और ज़ईफ होकर मरोगे। हाँ, अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हें यह इख्तियार देता हूँ कि तुम उनको अभी जो भी कह दोगे उस हालत में वो मुब्तला हो जाएंगे। हज़रत शेख कबीर ने यह आजिज़ाना तौर पर अर्ज़ किया कि मैं उनको क्या कहूँगा, बस जो कुछ उन्होंने मुझे कहा है वही उनको भी नसीब हो। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा ये बहुत खुश हुए इस बात से और फरमाया कि मशीयत इलाही वाक़ई हो चुकी है। दोनों का कहा पूरा हुआ। शेख कबीर 25 साल की उम्र में इस हालत में मरे कि उनके ऊपर बुढ़ापा आ चुका था और उनके विसाल के ठीक 5 साल के बाद चिरागे हिंद का भी चिराग गुल हो गया। हज़रत शेख सदरुद्दीन चिरागे हिंद अलैहि रहमा की कशीदगी बढ़ती गई और बिला आखिर वो इस बात पर आमादा हो गए कि ज़ोरे तसर्रुफ से अब सबको दबा देंगे। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा मस्जिद में अपने साथियों के साथ बैठे थे कि अचानक मालूम हुआ कि मजलिस में आग भड़क उठी। पहले तो लोगों ने बर्दाश्त किया, आखिर जब ताब न ला सके तो एक एक करके मस्जिद से बाहर निकल पड़े। इधर हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमा ने तबस्सुम फरमाया और कहा कि ये तो सिर्फ चिराग की गर्मी है, जिसको ठंडा कर देना बिल्कुल आसान है। सामने लोटा रखा था, फरमाया कि थोड़ा सा पानी लेकर इस पर छींट मारो, चिराग बुझ जाएगा। यहाँ पानी का
छिड़कना था कि उधर हाजी चिराग हिंद पानी में डूब गए और बड़ी मुसीबतें उठाई और बुजुर्गों की रूहानियत से फरियाद करने लगे, यहाँ तक कि मरतबा ब मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब मुतवज्जह हुए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह से अब ये फरमान जारी हुआ कि एक तो तुम्हारा वो नया मेहमान था, दूसरी तरफ वो मेरा फर्जंद था, तुमने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तुम जाकर उनसे माफ़ी मांगो। और तमाम अरवाह तय्यबाए बुजुर्गान दीन ने आकर मखदूम अशरफ सिंधानी अलैहि रहमा के बारगाह में आकर माफ़ी मांगी और आपने फरमाया कि मुझे यहाँ रहना सहना नहीं है, न मुझको हज़रत चिराग हिंद से कोई तासुब है, अलबत्ता उन्होंने हमला किया और हम बचते रहें। अरवाह पाक ने मखदूम अशरफ सिंधानी अलैहि रहमा की बारगाह में सिफारिश की और आखिरकार हज़रत चिराग हिंद मखदूम अशरफ सिंधानी अलैहि रहमा की बारगाह में आए और आकर अपनी गलती की तलाफ़ी की। इस सुलह के साथ ही हज़रत चिराग हिंद का दिल बिल्कुल साफ़ हो गया और वो अक्सर हज़रत मखदूम अशरफ सिंधानी अलैहि रहमा के पास आने लगे और ख़ुद हज़रत मखदूम अशरफ सिंधानी अलैहि रहमा भी उनकी खानकाह में जाने लगे, एक दूसरे को दावत ताम भी देने लगे और गुज़श्ता वाक़यात बिल्कुल भूल गए। सच है कि अच्छों के सीने आईने होते हैं, जिसमें कुछ भी जंग आया तो सीकल से बिल्कुल जाता रहा। अल मुख्तसर आप यहाँ से निकले और जौनपुर पहुँचे और जौनपुर में आपने तकरीबन 2 महीना रहा और 2 महीना जौनपुर की मसाफत तय करने के बाद आप वहाँ से रूहाबाद पहुँचे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले पार्ट में हम ये जानेंगे कि मखदूम अशरफ सिंधानी अलैहि रहमा उस जगह पर आकर जहाँ पर जोगियों की बस्ती हुआ करती थी, 500 से भी ज़्यादा जोगी जहाँ पर रहा करते थे, उस सरजमीन पर खानकाह अशरफी की तामीर कैसे हुई। मखदूम अशरफ सिंधानी अलैहि रहमा फिर उस जगह से दीन के कौन कौन से खिदमात को अंजाम दिए, आपके कौन कौन से तसनीफ़ात हैं, आपने कौन कौन से ज़बान में किताबें लिखी, साथ ही हज़रत अब्दुर रज़ाक नूरुल-ऐन अलैहि रहमतु व रिज़वान के बारे में भी हम जानेंगे कि आप कौन थे और सिलसिला अशरफियत आपके ज़रिए से आगे कैसे बढ़ा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।